हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस आने वाले 7-10 दिनों में। ठीक है, क्या होगा आपके साथ, क्या आपके साथ होगा, यूनिवर्स क्या मैसेजेस लाएंगे। एंड ऑल्सो ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ प्लीज़ उतना ही लीजिएगा। कोई भी मैसेज अपने ऊपर फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, पर्सनल सेशंस कैसे बुक करना है, सब कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो शुरू करते हैं। और आज हम लोग लास्ट में थोड़ा सा देखेंगे चैनल्ड मैसेजेस। ये मैसेजेस मैंने चैनल किया है, सो दिस इज़ अ डेक आई हैव क्रिएटेड फॉर माई सेल्फ। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द स्पेशल मैसेज फॉर यू गाइस टुडे। शुरू करते हैं। व्हाट इज़ कमिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू, व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू। 7-10 दिन में क्या होगा आपके साथ, कैसा रहेगा आपका लाइफ, क्या सब कुछ होगा आपके साथ, क्या होगा 7-10 दिन, आने वाले 7-10 दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आने वाला 7-10 दिन जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस समय से। कार्मिक लेसन्स, ओके, देयर आर कार्मिक लेसन्स इन रिलेशनशिप्स दैट नीड टू बी लर्नड। कुछ लोग कार्मिक देख कर घबरा जाते हैं, प्लीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई विल क्लैरिफाई एवरीथिंग। कार्मिक लेसन्स हमेशा बुरे नहीं होते हैं। फ्रेंडशिप टेस्ट, योर फ्रेंडशिप इज बीइंग टेस्टेड फॉर लॉयल्टी। ओके, इंटरेस्टिंग है बात। डाउट्स सरफेस, समवन्स ट्रस्ट इन यू इज स्टार्टिंग टू वेवर। कैसे कनेक्टेड है सारे कार्ड्स, जस्ट सरप्राइज्ड, वेरी इंटरेस्टिंग। Partial truths, only sharing parts of the truth that benefit oneself. Oh my god. If you, rumor has it, rumors are flying in your circle. I'm not kidding you guys. अगर आप literally ये cards का pattern देखो, you will understand where we are going, right? आपको समझ आएगा यहाँ पे क्या चल रहा है. You will know. Like मैं ये बना नहीं रही हूँ. It's in front of you. Let's do it. See, first of all, next 7-10 दिन आई थिंक आने वाले 10 दिन के बाद आपका लाइफ कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। दैट इज़ व्हाट आई एम पिकिंग अप, लाइक कम्प्लीटली डिफरेंट। आपके आसपास के लोग, आपका नज़रिया, आपका इनर सर्कल जो है, आप जिन लोगों के साथ उठते बैठते हो, आप जिन लोगों को पसंद करते हो, आप जिन लोगों को नफ़रत करते हो, हर एक चीज़ बदलने वाला है, हर एक चीज़। एंड आप खुद भी सरप्राइज रहोगे कि 10 दिन पहले मेरा लाइफ ऐसा था, आज ऐसा है, एंड बदल जाएगा फॉर द बेटर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेगेटिवली बदल रहा है, इट्स चेंजिंग फॉर द बेटर। सबसे बड़ा चीज़ जो बदलेगा वो है कि आपके आसपास के लोग, लाइक आई सेड, किन लोगों के साथ आप मिल रहे हो, किन लोगों को आप ट्रस्ट कर रहे हो, किन लोगों का आपका सर्कल किन लोगों के बीच में है, वॉट आर द पीपल यू आर डीलिंग विथ विल चेंज द मोस्ट। देर आर पीपल जिनको आप आउटग्रो कर रहे हो, ठीक है, देर आर पीपल जिनको आपको लग रहा है कि बस इस इंसान के साथ और नहीं हो सकता मेरा, या ये चाहे आपका फ्रेंडशिप हो, चाहे आपका रिलेशनशिप हो, यू विल फील लाइक कि या तो किसी ने आपको पता चलेगा, किसी ने आपको बिट्रे किया है, किसी का असलियत आपको पता चलेगा, किसी का मास्क जो ये पहन के घूमते हैं दुनिया के सामने, वो काइंड ऑफ खुल जाएगा आपके सामने। सो आइदर आपको किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में कुछ पता चलेगा जिसके बाद आप उस पर्सन को कट ऑफ करने वाले हो इस 7-10 दिनों में, या फिर आप ये रियलाइज़ करोगे कि ये जो स्पेसिफिक पर्सन है, इस पर्सन का अब और लाइक आप ऑलमोस्ट इस पर्सन को आउटग्रो कर चुके हो, और ये पर्सन आपके लाइफ में जिस तरह से है, या जो चीज़ें कर रहे हैं, या जिस तरह से आपको ट्रिगर कर रहे हैं, या फिर जिस तरह से आपका लाइफ इस पर्सन लाइक आपकी लाइफ में जो इफ़ेक्ट
इस पर्सन का हो रहा है, मतलब जो कुछ भी ये बोलते हैं आपसे, जब भी आप लोग मिलते हो, जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, आपको लगेगा कि अब आपको ये और नहीं चाहिए। या तो ये बहुत टॉक्सिक हो रहा है आपके लिए, या तो ये बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो रहा है आपके लिए, या तो फिर ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपके मेंटल पीस को हैम्पर कर रहा है। सो आपको लगेगा ये पर्सन, मेरा ये जो वर्जन है इस टाइम पे लाइफ का, मैंने जो अपने ऊपर हार्ड वर्क किया है, मैंने जो अपने लाइफ को चेंज किया है, मैंने जो अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस लिया है, या मैंने जो अपना लाइफस्टाइल खुद बिल्ड किया है, ये पर्सन उस जगह पे फिट नहीं बैठते हैं। ये पर्सन मेरे लिए अच्छा नहीं है या अच्छी नहीं है। सो यू आर गोइंग टू मेक अ टफ चॉइस। सो आने वाला 10 दिन मेनली आपके लाइफ में लोगों के बारे में होगा, ठीक है, टफ चॉइसेस के बारे में होगा, लोगों से अलविदा कहने के बारे में होगा, फॉर योर ओन गुड, बिकॉज आप अपने बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हो, बिकॉज आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, आप अपना मेंटल पीस को खोना नहीं चाहते हो। सो यू आर चूजिंग योर सेल्फ यहाँ पे। सो ये चीज़ एक्चुअली सेल्फिश नहीं है, ओके आप ऐसे ही किसी को कट ऑफ नहीं कर रहे हो। ये पर्सन आपको एनफ रीजंस दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ, उसके बाद तुम आप इस पर्सन को कट ऑफ कर रहे हो। सो आई डोंट सी एनी सेल्फिशनेस इन दिस। अगर आपको बाई चांस लग रहा है कि सेल्फिश एंड ऑल दैट, आई डोंट सी दैट। ओके, दूसरा जो चीज़ है वो ये है कि आपको चीज़ों का, सिचुएशंस का, लोगों का असलियत देखने को मिलेगा। मतलब आपको दिख जाएगा, आपको अलग से कोशिश करना नहीं होगा। बिकॉज अगर कभी भी ऐसा होता था कि आपको लगता था कि लेट मी जस्ट चेक कि अगर मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या ये सच में सही है, या मैं इस दोस्त से भी पूछ लेती हूँ कि क्या मुझे ये चीज़ करना चाहिए, आप उतनी ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे, आप उतनी ज़्यादा द मोमेंट आप किसी से बात करते हैं, किसी से आपका कलीग, दोस्त, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फैमिली, डजेंट मैटर, द मोमेंट आप किसी से बात कर रहे हो, आपको इंस्टेंटली पता चलेगा ये पर्सन का मकसद क्या है, ये पर्सन मुझसे क्या चाहता है या चाहती है, ये मेरे बारे में क्या महसूस करता है या करती है। आपके अंदर वो क्लैरिटी रहेगी, आपका इंट्यूशन उतना ही स्ट्रांग होगा, या आपके स्पिरिट गाइड्स आपको उस लेवल पे जाकर हेल्प करेंगे दैट यू इंस्टेंटली गेट टू नो दैट लोगों की या सिचुएशन की रियलिटी क्या है, ताकि आपको ना किसी से पूछना पड़े, ना कोई डाउट में बैठ के 10 दिन वेस्ट करना पड़े, ना आपको एक सेकेंड ओपिनियन की ज़रूरत होगी, ना आपको कोई टैरो रीडर से पूछना होगा, आप अपना डिसीजन खुद ले पाओगे। यू विल नो दैट नो दिस इज़ नॉट फॉर मी, या ये पर्सन ठीक है, ये पर्सन नहीं है, ये सिचुएशन में मुझे जाना चाहिए, उस सिचुएशन में मुझे नहीं जाना चाहिए। यू विल हैव दैट आइडिया। एंड डेफिनेटली गाइज, डेफिनेटली कुछ लोगों का यहाँ पे पर्दाफाश होगा, डेफिनेटली होगा, एंड किसी का कुछ एक इंटेंशन के बारे में आपको पता चलेगा। अगर आपको लग रहा है आपके पीठ पीछे गॉसिप हो रहा है तो आपका शक सही है, आपको पता ये भी चलेगा कि ये गॉसिप कर कौन रहा है या गॉसिप है क्या, किसने ये गॉसिप फैलाया, क्यों फैलाया। अगर किसी और का गॉसिप आपको पता चल रहा है, मतलब किसी और के बारे में कुछ गॉसिप हो रहा है जो आपको पता चल रहा है, तो इस चीज़ को लेके एक झमेला हो सकता है, क्योंकि जिसके बारे में गॉसिप हो रहा है उस इंसान को पता चल सकता है, वो इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकता है, या वो इंसान आपको कन्फ्रंट कर सकते हैं कि आपने गॉसिप फैलाया या समथिंग लाइक दैट। सो बी केयरफुल दैट आप किसी गॉसिप का हिस्सा ना बने, आप किसी फालतू के कॉन्वर्सेशन का हिस्सा ना बने, आप किसी ऐसे इंसान के साथ अपने लाइफ का 10 मिनट भी ना बिताए जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपका मेंटल पीस ख़त्म कर देता हो, ऐसा आप कुछ कदम ना उठाए। लेट्स सी सम चैनल मैसेजेस। ब्रेकिंग अ पैटर्न। दूसरा चीज़ है यू विल, ओके, और एक चीज़ है, प्लीज़ हाथ जोड़ के बोल रही हूँ, इस 7-10 दिन में सेम पैटर्न में मत जाना प्लीज़। मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज यू हैव लर्नड, आपने सीख लिया है, प्लीज़ वो गलती दोबारा मत दोहराना, मत जाना उस सेम जगह, वो सेम काम करने, वो सेम मेंटालिटी के साथ।
डू नॉट रिपीट द साइकिल, डू नॉट रिपीट द साइकिल। आप एक कदम इस रिपीटेशन के लिए बढ़ाओगे, वो सेम पैटर्न, वो सेम लोग, वो सेम सिचुएशन एकदम से आ जाएगा आपके लाइफ में वापस। फिर वही सेम कहानी, सेम लोग, सेम चीज़ें। प्लीज़ डू नॉट रिपीट पैटर्न्स। आपको समझ में आएगा, लाइक आई सेड, यू रिमेंबर कि आपके पास वो क्लैरिटी होगी। सो एनीथिंग जो आपको समझ में आ रहा है देख के कि ये चीज़ में अगर मैं जाऊँ या हाँ बोलूँ, या इस इंसान से अगर मैं मिलूँ, इस इंसान को अगर मैं अपने लाइफ में एक्सेस दे दूँ, तो मेरे साथ वही चीज़ें हो सकता है, या उस तरह से मैं फिर से फंस सकती हूँ लाइफ में, या मैं किसी पास्ट सिचुएशन जहाँ पे मैं कैसे तैसे बच के निकली थी, वो जगह पे मैं फिर आ सकती हूँ किसी भी वजह से, कैसे भी, वॉट एवर, हाउ एवर पॉसिबल। मत करना वो काम, मत करना वो इंसान को एक्सेस मत देना, कृपा करके मत करना। फंस जाओगे, धंस जाओगे, प्रॉब्लम्स आ जाएगी। Let's see what are the channel messages. Okay. Number 5, kind of the 5 of Pentacles energy है यहाँ पे. So home is around the corner, so close but yet so far. A love that will never fade. See what you are learning. So this is like a confirmation that आप जो ये अभी शायद आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन से मैं प्यार करता हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोई पर्सन है, आपको लग रहा है कि इस पर्सन से तो मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ, सो क्या ये पर्सन भी मुझे प्यार करते हैं, क्या ये कनेक्शन भी आगे बढ़ेगा, ये प्रॉब्लम्स है, ये ब्लॉकेजेस है, क्या ये तो नहीं हो जाएगा, क्या वो तो नहीं हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज़ दैट अगर ये मेंट टू बी है, अगर उस इंसान का भी इंटेंशन प्योर है, सही है, आपके जैसा है, आपका भी इंटेंशन प्योर है, सही है एक दूसरे के लिए, तो ये इट विल हैपन, इट विल बी अ सक्सेस। जो प्योर होता है, जिसका इंटेंशन, या जो दो लोगों का इंटेंशन जब प्योर होता है एक दूसरे के लिए, कितने भी ब्लॉकेजेस आ जाए, कितने भी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े, थिंग्स विल ऑलवेज एंड अप इन अ सक्सेसफुल सिचुएशन। जो आपका है वो आपका ही होगा, जो आपके लिए है वो आपको ही मिलेगा, ना कम मिलेगा ना ज़्यादा मिलेगा, जो आपका है वो आपको मिलेगा। सो हैव दैट फेथ, ठीक है। और जो लोग बहुत ज़्यादा थक गए हो ना लाइफ में, आपको लग रहा है कि यू नो, लाइक आई सेड, ये जो पैटर्न गोल गोल घूम रहे हो, थक चुका हूँ मैं, थक चुकी हूँ मैं, और नहीं हो पा रहा है, क्या है ये ज़िंदगी, आप बिल्कुल करीब हो अपने फाइनल सक्सेस, डेस्टिनेशन, डेस्टिनी, जो नाम देना चाहो उससे। ये मान लो एक लास्ट एग्ज़ाम है, लास्ट टेस्ट है, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगी। सो प्लीज़ गड़बड़ मत करना। एंड ऑल्सो इस टाइम पे आपको ये इल्यूजन हो सकता है कि आप बहुत दूर हो अपने सक्सेस से, बहुत सारी सीढ़ी आपको चढ़नी पड़ेगी, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। आपका भ्रम है ये, दिस इज़ द इल्यूजन जो यूनिवर्स आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं। दैट इज़ द फन। बिकॉज अगर आपको ये पता चल जाए, अगर आपको समझ में आ जाए कि मैं तो इतना ही करीब हूँ, तो मैं ये कर सकता हूँ, तो आप यूँ फटाक से कर लोगे। फिर एग्ज़ाम कैसा, टेस्ट कैसा, पेशेंस कैसा, यूनिवर्स विल मेक थिंग्स लुक लाइक कि आपसे ये चीज़ बहुत दूर है, ये तो असंभव है, ये तो मुझसे ना हो पाएगा, इतना समय तो मेरे पास नहीं है, इतना मेहनत तो मैं नहीं कर सकता, कर सकती। दैट इज़ द टेस्ट, दैट इज़ द टेस्ट। समझने वाले समझ गए होंगे। ओके ओके, 10,000 कार्ड्स। ओके, मैं क्या कह रही थी आपसे, सर्टेन पैटर्न्स clean what seems chaotic. Don't repeat but learn. Travel on the horizon, not seeing what is there around you.
4 different ways self love and healing the world card. Listen, यहाँ पे सेम चीज़ है दैट डोंट रिपीट पैटर्न्स. सीखने की कोशिश करो, उस जाल में मत फंस जाना जो किसी और ने आपके लिए बिछाया हो या आपका टेस्ट लिया जा रहा हो, वट एवर इट इज़. बिकॉज इस बार आपको पता चल जाएगा कि ये जाल है. मैंने आपको हिंट दे दिया है, सो यू नाउ यू हैव टू टेक दैट हिंट. सर्टन पैटर्न्स क्लीन वॉट सम. अच्छा, यहाँ पे भी यही सेम चीज़ कहा जा रहा है कि जो आपको कैओटिक लग रहा है, जो आपको लग रहा है कि ये तो भाई प्रॉब्लम है मेरे लिए, मतलब ये इंसान, ये सिचुएशन, मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, या मैं आई डिज़र्व बेटर, या ये चीज़ मुझे ट्रिगर कर रहा है, ये चीज़ मुझे मेरे लाइफ में खामखा ब्लॉकेजेस डाल रहा है, ये पर्सन मुझे ख़त्म करने के पीछे लगा है, ये पर्सन मेरा ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है. वॉक आउट, कट दैट पर्सन ऑफ. अपने आप को सेल्फिश भी मत समझो, कुछ नहीं, कट ऑफ दैट पर्सन. यहाँ पे सेल्फ लव और हीलिंग के ऊपर फोकस करो कृपा करके. और नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा. इस 7-10 दिनों में 4 नंबर इम्पॉर्टेंट होगा. सोच के देखो, 4 नंबर से अगर आपको कुछ सही लग रहा है तो कर सकते हो आप. ओके, द फूल एनर्जी. Take the leap of faith, adventure, and newness ahead. You will attract the right when you reach your destination. Not being attached and not looking back for good. Okay. So again, same thing, same energy. Listen. सामने देखो, बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए. आपके सामने नई दुनिया है, नए चीज़ें हैं, नए लोग हैं जो आपको सही टाइम पे मिलते रहेंगे. हर एक चेक पॉइंट पे लाइफ में आपको चीज़ें मिलते रहेंगे. जैसे आई एम बीइंग शोन, लाइक आप एक मैराथन में दौड़ते हो, वहाँ पे चेक पॉइंट्स होते हैं. हर एक चेक पॉइंट पे आपको लोग दिखेंगे फ्रूट जूस देते हुए, पानी का बॉटल देते हुए, जो मैराथन में दौड़ रहे हैं उन लोगों को. वैसे ही आपको नए नए चीज़ें मिलते रहेंगे, नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नई सिचुएशंस, वॉटेवर हर एक चेक पॉइंट पे मिलेंगे. तो आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है. राइट नाउ इन लाइफ आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं है. सामने देखो, आगे बढ़ो. और ये जो कुछ लोग का है ना कि सही क्या है मेरे लिए, सही इंसान कौन है, सही रिश्ता कौन सा है, ये है वो है, आपको मिल जाएगा सही. आप अपना सही खुद करो पहले. आप अपना सही देखो, यूनिवर्स आपके लिए सही चुन के रखेंगे. सो डोंट फोकस योर एनर्जी ऑन एनीथिंग एनीवन एल्स. ये है वो है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड, ऐसा वैसा वॉटेवर. डिस्ट्रैक्ट होना ही नहीं है, फोकस रखना है, आगे बढ़ना है. फोकस आगे बढ़ना क्या मतलब? ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये करियर से रिलेटेड हो. आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, आपको लाइफ में सेविंग्स करना है, आपको लाइफ में एक घर लेना है, आपको अपने करियर में कुछ करना है, आपको एक कहीं पे एक सोलो ट्रिप पे जाना है, आपको 4 नए लोग से मिलना है, आपको वॉटेवर कोई नया कुछ सीखना है, हॉबी ट्राई करना है, कुछ नया डिश, वॉटेवर डू वॉटेवर फील्स राइट टू यू. जो आपको हील करे, जो आपके आपके सोल को खुश करे, करो. बट डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड. उल्टा सीधा चीज़ें मत करो. Number 7, majestic yet calm. Aligning with your higher self. Go within to feel the magic. Call upon your ancestors to guide a deserted way ahead. Walk it alone because the blessing is in the lesson. Like I said. So basically, इस टाइम पे लाइफ में अकेला रहना पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है. क्यों रहूं? आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इट्स बेटर टू बी अलोन दैन टू बी अराउंड फेक पीपल और ऐसे लोग जो आपके लेसन्स को ब्लॉक कर रहे हैं. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो. मैं ये कह रही हूँ दैट यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट सो मच ऑन सोशलाइजिंग राइट नाउ. हो सके थोड़ा सा सोशल मीडिया से डिटैच होकर रहो, थोड़ा सा सोशल डिटॉक्स करो, थोड़ा सा सोलो ट्रिप्स पे जाओ, थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, सेल्फ लव के लिए दो. कुछ ऐसा
हॉबीज़ में अपने आप को रजिस्टर करवाओ जो आपके मेंटल हेल्थ के लिए सही है, या आपके ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रो करवा सकता है, या आपको बस खुशी देता है. सो इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, अपने आप को खुश रखो. वैलिडेशन जो आप यहाँ वहाँ ढूंढते हो वो मत ढूंढो. फॉर सम टाइम आप थोड़ा से पॉज ले लो, अपने अंदर झांक के देखो आपको क्या चाहिए जो आपको खुश रख सकता है, आपके लिए हेल्दी होगा, आप वो चीज़ें करो. एंड स्टॉप बीइंग सो सोशल. स्टॉप लाइक, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो एक गिवर है नेचुरली, जो हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल होते हो, दैट कोई भी मुझे कॉल करे हमेशा आई विल बी देयर, हाँ मैं आ रहा हूँ, हाँ मैं आ रही हूँ. स्टॉप बीइंग दैट पर्सन. दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप लोगों के लिए अवेलेबल रहो. दिस इज़ नॉट द टाइम दैट आप गिव करो, अपना कप खाली करके दूसरों का कप भरो. ये वो समय नहीं है. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि अगर अब नहीं समझोगे, इस वक्त अगर आप अपने आप को नहीं दोगे, तो आगे चल के लेसन्स डिफ़िकल्ट होते जाएंगे, आगे चल के सिचुएशंस और ज़्यादा चैलेंजिंग होगा. सो इट इज़ बेटर दैट यू सेट योर बाउंड्रीज. आप डेफिनेटली अपना सोशल लाइफ रखो, बट नॉट सो मच. ओवर शेयर मत करो, ओवर गिव मत करो, ओवर डू मत करो. हर चीज़ को बहुत लिमिटेड कर दो और अपने आप को जितना हो सके भरने की कोशिश करो. अपने कप को भरो. दैट इज़ वॉट द यूनिवर्स वॉन्ट्स. नंबर 7 अगेन, you have free will in this situation. Stay aware of all that is happening. Someone or situation has a lot of options. Grass may not be greener on the other side. 7 of cups wala energy. So if for some of you I feel like यहाँ पे कोई बिट्रेयल का सिचुएशन हुआ है, जो कि हमारे इस ये कार्ड्स में भी था. अगर इफ़ दिस इज़ अ सिचुएशन ऑफ बिट्रेयल, आपको कहीं से बिट्रे आप फील कर रहे हो, किसी दोस्त से, किसी कनेक्शन लवर से, किसी फैमिली मेम्बर से, या आपको लग रहा है कि आपने किसी के साथ अपना बहुत समय नष्ट कर दिया है, या फिर आपने किसी को आउटग्रो कर लिया है लाइफ में, मतलब इस इंसान से आप और कनेक्टेड फील नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान के साथ और अपना एनर्जी को मैच नहीं कर पा रहे हो, आप दोनों की मेंटालिटी और मैच नहीं हो पा रही है. जस्ट नो दैट आपका फ्री विल है इस सिचुएशन में टू नो दैट व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू. आप बस कुछ चीज़ें करते आए हो बोल के आपको करते रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. आप आज अपना डिसीजन चेंज कर सकते हो. यू हैव द राइट. और थोड़ा सा होशियार रहोगे आपके आसपास क्या चल रहा है, स्पेशली रूमर्स वगैरह के बारे में, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. बिकॉज आई थिंक आप बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं हो. आप पूरा खबर नहीं रखते अपने आसपास लोगों के बारे में, सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या चीज़ है. बी मोर अटेंटिव व्हेन इट कम्स टू राइट नाउ, व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ. इस टाइम पे, सिर्फ इस टाइम पे, दैट इस 7-10 दिनों में, दैट. और एक चीज़ है कि जो हमेशा हमें सही लगता हो सकता है वो सही ना हो. हमारे वर्जन में हो सकता है वो सही दिखे या बहुत मज़ेदार दिख रहा हो कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, जैसे हम लोग कहते हैं. दैट कोई चीज़ जो हमारे पास नहीं है वो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, बट हो सकता है कि वो चीज़ एक्चुअली उतना अच्छा नहीं है. एंड कभी वो चीज़ मिल जाए तो फिर शायद हमारा कुछ डिस्ट्रक्शन, कुछ ख़राब हो सकता है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है. सो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर, व्हाट यू प्रे फॉर. बिकॉज हो सकता है आप एक बार चाहने के लिए वो यूनिवर्स से मांगो और आपको मिल जाए, पर उसके बाद जो डिस्ट्रक्शन होगा शायद वो कभी आप मैच ना कर पाओ. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट आप ग्रेटफुल रहो जो चीज़ें आपके पास है, और जो चीज़ें नहीं हैं उसको आप वैसे ही रहने दो. Regret will keep things stuck. You are exactly where what you seek and exactly what you are. Collecting memories and looking back on actions. Just because it is available, it should not be for you. See, just because कोई चीज़ available है, just because कोई चीज़ आप access कर पा रहे हो, just because कोई चीज़ आपके सामने है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपके लिए सही है ना. So आप एक बहुत ज़्यादा प्यासा इंसान को, जो मे बी 3 दिन से पानी नहीं पिया है, आप उसके सामने किसी अगर पानी दे दो जिसमें जहर हो, वो शायद एक बार के लिए वो भी पी ले. जो बहुत प्यासा है वो एक बार के लिए वो पॉइज़न वाला पानी भी पी लेगा. लेकिन एक इंसान जिसके
पास पानी है, या जो ये जानता है कि कल को मैं पानी एक्सेस कर सकता हूँ, थोड़ा मुश्किल होगा बट मैं कर लूँगा, कर लूँगी, वो पॉइजन वाला पानी कभी नहीं पिएगा। वो सेटल नहीं करेगा किसी कम चीज़ के लिए या कोई नेगेटिव चीज़ के लिए, वो सेटल कभी नहीं करेगा, बिकॉज उसको पता है कि उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या वर्थ है, और वो चाहे तो क्या कर सकता है। सो दैट इज़ वॉट यूनिवर्स इज टेलिंग यू। डोंट गेट स्टक ऑन अ सिचुएशन। पीछे मुड़ के मत देखो, ये मत कहो कि मेरे पास तो यही है तो यही है, मतलब और क्या ही हो जाएगा, ये है तो आई विल एक्सेप्ट इट। नो, थिंक अबाउट इट, टाइम दो। यू डोंट हैव टू, आपका फ्री विल है, बार बार यूनिवर्स इज टेलिंग यू, यू हैव फ्री विल इन योर लाइफ। सो डू वॉट यू रियली वॉन्ट, बिकॉज होगा वही जो आप करोगे, होगा वही जो आप चाहोगे, होगा वही जो आप सोचोगे। मिरर, यूनिवर्स विल मिरर यू। सो बी केयरफुल आप क्या मांग रहे हो, बी केयरफुल आप क्या चाहते हो। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई एम हियर, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग फॉर यू। थोड़ा सा डिफरेंट था आज का रीडिंग, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अलग ही एनर्जी मिला। बट थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैसा लगा मुझे आप बताना, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। अच्छा लगा हो तो मुझे आप लाइक नहीं, बुरा लगा हो आप तो भी बता सकते हो, अच्छा लगा हो तो भी बता सकते हो। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।